नमस्कार। मैं अरुण के शर्मा। कल 11 अगस्त को कांग्रेस ने एक बड़ी बैठक बुलाई है और कथित वोट चोरी के खिलाफ देशव्यापी आंदोलन की तैयारी की है। मतदाता सूची में कथित हेराफेर के मुद्दे पर कांग्रेस देशव्यापी अभियान शुरू करने जा रही है और 11 अगस्त को महत्वपूर्ण बैठक होगी, जिसकी अध्यक्षता मल्लिकार्जुन खड़गे करेंगे, कांग्रेस के अध्यक्ष। तो पार्टी वोट चोरी के खिलाफ राज्यों में विरोध प्रदर्शन करेगी और राहुल गांधी के नेतृत्व में वोट अधिकार यात्रा भी निकालेगी। और चुनाव आयोग पर राहुल गांधी के आरोपों का मामला तूल पकड़ रहा है। कांग्रेस इस मुद्दे पर लंबी लड़ाई की तैयारी में है। राज्यसभा सांसद व विपक्ष के उपनेता प्रमोद तिवारी का कहना है 11 अगस्त को पूरा विपक्ष संसद भवन से निर्वाचन आयोग तक मार्च करेगा। इसमें सभी सांसद शामिल होंगे। ये हमारा हक है। भारतीय जनता पार्टी ने अगर इसको रोकने की कोशिश की तो परिणाम भुगतना पड़ेगा। प्रमोद तिवारी ने कहा कि निर्वाचन आयोग के पास जाकर हम कहेंगे ये पेपर सबूत तथ्य है, ये आप ही के हैं, अब हमें डॉक्यूमेंट दें, डाटा उपलब्ध कराएं, अब आप हमें जवाब दें। और मतदाता सूची में कथित हेराफेर और चुनावी धांधली के मुद्दे को लेकर कांग्रेस ने देश भर में बड़ा अभियान छेड़ने की तैयारी कर ली है। पार्टी 11 अगस्त को सभी एआईसीसी महासचिवों, राज्यों के इंचार्जों और फ्रंटल संगठनों के प्रमुखों की अहम बैठक बुलाई गई है। 24 अकबर रोड पर होने वाली यह बैठक शाम 4:30 बजे होगी और इसकी अध्यक्षता कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे करेंगे। पार्टी महासचिव केसी वेणुगोपाल द्वारा जारी पत्र में कहा गया है कि वोट में चोरी और मतदाता सूची में हेराफेरी के खिलाफ चलाए जाने वाले देशव्यापी अभियान पर रणनीति बनाई जाएगी। राज्यों में विरोध प्रदर्शन करेगी कांग्रेस। पार्टी सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस इस मुद्दे को जमीनी स्तर तक ले जाने के लिए राज्यों में जनसभाएं, पदयात्राएं, विरोध प्रदर्शन आयोजित करेगी। इसके तहत राहुल गांधी के नेतृत्व में पहले ही वोट अधिकार यात्रा बेंगलुरु से शुरू हो चुकी है, जिसमें बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और आम लोग शामिल हुए हैं। राहुल गांधी ने हाल ही में चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए थे कि एक कमरे में 60, 70, 80 वोट दर्ज हैं। कई वोट 4 अलग अलग बूथों पर वोट डाल रहे हैं। ऐसे हजारों संदिग्ध वोटर सूचियों में मौजूद हैं। भारतीय जनता पार्टी नेता उनके पते पर पंजीकरण करा रहे हैं। राहुल ने इसे लोकतंत्र की सबसे बड़ी चोरी करार दिया है और चुनाव आयोग से इसका उत्तर या जवाब भी मांगा है। कांग्रेस का दावा है कई राज्यों में ऐसे मामलों की रिपोर्ट मिली है जहां बल्क वोटिंग और फर्जी मतदाता पंजीकरण के जरिए चुनाव परिणाम प्रभावित करने की कोशिश की गई है। कांग्रेस चाहती है कि यह मुद्दा न सिर्फ संसद और चुनाव आयोग के स्तर पर बल्कि जनता के बीच भी मजबूती से उठाया जाए। बैठक में इंडिया गठबंधन की भूमिका पर भी चर्चा हो सकती है ताकि विपक्षी दल एकजुट होकर इस अभियान को राष्ट्रीय स्वरूप दे सकें। सोमवार को गठबंधन के सांसद संसद भवन से लेकर चुनाव आयोग तक के दफ्तर तक
मार्च करेंगे। सांकेतिक मार्च होगा ये, जिसमें यह मुद्दा प्रमुखता से उठाया जाएगा। और ये जो पूरा बीजेपी का जो चुनाव आयोग के साथ मिलजुल कर जो धांधलेबाजी का पुलंदा है, इसको खोला जाएगा। इसमें सभी सांसद शामिल होंगे। ये हमारा हक है। भारतीय जनता पार्टी इसे रोकने की कोशिश ना करे। तो प्रमोद तिवारी साहब हैं, उनका कहना है कि निर्वाचन आयोग के पास जाकर हम कहेंगे कि ये पेपर सबूत तथ्य हैं, ये आपके ही हैं, अब हमें डॉक्यूमेंट दे, डेटा उपलब्ध कराए, अब आप हमें जवाब दें। प्रमोद तिवारी ने कहा कि इलेक्शन कमीशन के पास एक शानदार मौका है कि संपूर्ण विपक्ष के नेता उसके दरवाजे पर होंगे। इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि वह डेटा दे, स्पष्टीकरण दे। उन्होंने कहा कि ये जो कुहासा अंधेरा जो चोरी पकड़ी गई है उसका स्पष्टीकरण दे, और उसको देना ही होगा, ये भी बात स्पष्टता बता दी गई है। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन चाहे तो हर दल से 2-3 सांसद को बुला ले, सब कुछ साफ कर दे। प्रमोद तिवारी ने यह भी कहा है कि इस मसले पर राहुल गांधी ने बैठक की है, इसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे ने बैठक की। पूरा विपक्ष एकजुट और संतुष्ट है, हमें जवाब चाहिए। अब जवाब तो वो देते नहीं है साहब, क्या करें, जवाब देने की परिस्थिति में है नहीं, और जवाब मिलेगा भी नहीं। तो नहीं मिलेगा तो एजिटेशन होगा, एजिटेशन होगा तो फिर बात बढ़ेगी। अब लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के चुनाव आयोग पर चोरी करने के आरोप के बाद इंडिया गठबंधन के नेता सोमवार को संसद में निर्वाचन कार्यालय तक मार्च करेंगे। इसमें इंडिया गठबंधन के प्रमुख घटक दल कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष तथा लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी का सीधा आरोप है, चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर चोरी करवा रहा है। इस चोरी में अमित शाह, नरेंद्र मोदी, राजनाथ, नड्डा, ये सारे बड़े नेता शामिल हैं। ये पूरे चोरों की बारात है। पिछले सप्ताह आयोजित डिनर में इस विषय पर चर्चा के बाद तय हुआ था कि गठबंधन दलों के सांसद इस मुद्दे पर संसद भवन में चुनाव आयोग के कार्यालय तक मार्च करेंगे। मार्च का आयोजन 11 अगस्त को हो रहा है, यानी कल सोमवार। इससे पहले संसद की कार्रवाई शुरू होने से पूर्व सुबह संसद परिसर में विपक्ष के नेता के कक्ष में गठबंधन के नेताओं की बैठक होगी, जिसमें संसद में चुनाव आयोग तक मार्च करने को लेकर चर्चा होगी। बताया जा रहा है कि इंडिया गठबंधन के नेता संसद भवन परिसर में पिछले सप्ताह की तरह प्रदर्शन भी करेंगे। तो ये थी हमारी जो 5 तारीख को राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी, वो 5 को क्योंकि शिबू सोरेन साहब का देहांत हो गया था, इस वजह से टाल दी गई थी, और इसको 7 तारीख को किया गया कांग्रेस के नया इंदिरा भवन में। और उद्घाटन शुभारंभ अच्छा हुआ है, ये बात बिल्कुल ठीक है। बीजेपी फंसी पड़ी है, जवाब देते भर नहीं रहा, मुंह छिपाते फिर रहे हैं। एक तो चोरी डकैती की है, ऊपर से सीना जोरी भी कर रहे हैं, क्योंकि ज़्यादातर बीजेपी के नेता गुंडों के परिवेश से आए हुए नेता बने हैं। नरेंद्र मोदी वही नेता हैं जो गुजरात में दंगे कराने के बाद नहा धोकर स्वच्छ होकर यहाँ आ गए, और उन्होंने कई हत्याओं को अंजाम भी दिलवाया है कॉन्स्टिट्यूएंसी से। और हमारे अमित शाह तड़ीपार, वो तो मशहूर गुंडे हैं, जन्म से ही
वो इस तरह के काम करते रहे हैं, महिलाओं की इज्जत नहीं करते, महिलाओं की जासूसी कराते हैं। और जब उन्होंने कॉलेज का चुनाव लड़ा था तो उनके सामने एक महिला खड़ी थी और उसके घर में उन्होंने एक डर का संदेश भिजवा दिया था कि अगर वो चुनाव लड़ने के लिए चुनाव वाले दिन, जिस दिन वोटिंग होगी उस दिन आई, तो हो सकता है उनके कपड़े फट जाएं। तो इसलिए वो एक तरफा चुनाव जीत गए थे। तब से लेकर वो अब तक बड़े माफिया किंग बन चुके हैं, अभ्यस्त हैं, तो उनको किसी चीज़ की चिंता नहीं है। तो हमारा कहना है कि इसमें जनता भी सहयोग करे। जो वोटर है उसका वोट कहाँ कौन पार्टी खा जाती है, इसका भी ध्यान करें। और ये उनकी जिम्मेदारी है कि जो वो सरकार चुनना चाहते हैं वो सरकार अगर नहीं आती तो विरोध प्रदर्शन में भाग लें। इसी प्रार्थना के साथ हम आपसे एक अपेक्षा और करते हैं, वो ये कि आप हमारे चैनल अरुण के शर्मा एनालिस्ट वन थॉट को सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि आपको इस प्रकार के विचारों से हम अवगत करा पाए। तो इसी के साथ आपसे विदा लेते हुए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।